इस दीपावली पर्व में पड़ने वाले नरक चौदस के बारे में। तो नरक चौदस को काली चौदस, नरक चौदस और रूप चौदस, इन तीनों नाम से पुकारा जाता है। वैसे तो ये 5 दिन का जो पर्व है हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। अति महत्वपूर्ण दिन है ये 5 दिन, और माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो दिन है वो ये काली चौदस का दिन। तो आज मैं बता दूं आपको कि ये इस साल में 2022 में कब मनाया जाएगा और शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पंचम दिवस जो ये पर्व है, ये धनतेरस से शुरू होकर तो 22 तारीख को ये पर्व जो है शुरू होगा, और 23 तारीख को शाम तक जो है 6 बजे तक धनतेरस रहेगी, और 23 तारीख को 6 बजे से शाम को, और 24 तारीख को 5 बजे तक जो है नरक चौदस का दिन रहेगा। 24 तारीख को 5 बजे से अमावस्या लग जाएगी, जो दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम दिन जो होता है दीपावली का जो पर्व होता है वो रात्रिकालीन पर्व है, इसलिए 5 बजे बाद भी यदि दीपावली का पर्व मनाया जाता है तो रात्रि का जो पर्व है, अमावस्या है, उसमें वो माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, इसलिए माता महालक्ष्मी की हमें पूजा करनी चाहिए। उसके बाद जो है 25 तारीख को और 26 तारीख को का जो दिन है वो पड़वा और भाई दूज का दिन रहेगा, क्योंकि इस बार 25 तारीख को ग्रहण लगेगा। तो ग्रहण के कारण भी दीपावली का पर्व हम 24 तारीख को मना रहे हैं, क्योंकि ग्रहण में भगवान की पूजा नहीं की जाती। पूजा तो की जाती है, लेकिन भगवान को हाथ नहीं लगाया जाता है, हमारी परछाई उनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। केवल हम जाप कर सकते हैं, भगवान को स्मरण कर सकते हैं। लेकिन हमें यदि माता महालक्ष्मी की पूजा करनी है तो उनका स्नान करना पड़ेगा, उनका जो है पूजा पाठ अच्छे तरीके से, क्योंकि वो श्रृंगार प्रिय है, उनका श्रृंगार करना पड़ेगा। तो ग्रहण में ये संभव नहीं है। तो नरक चौदस का दिन जो है हम क्यों मनाते हैं, इसकी पौराणिक कथा क्या है, इसके पीछे क्यों नाम है नरक चौदस और रूप चौदस, क्यों नाम है इसका, ये मैं आपको बता देता हूं। कि इस दिन एक नरकासुर नाम का राक्षस हुआ करता था, जिसका बड़ा आतंक था। पूरी दुनिया में उसने हाहाकार मचाया हुआ था। ऋषि मुनि उससे और देवता उससे सत्कार्य करने वाले व्यक्ति उससे बहुत परेशान थे, उनको वो नरसंहार कर दिया करता था। तो बड़े परेशान होकर देवता और ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे, भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे गुहार लगाई कि भगवान हमें इसके आतंक से बचाइए। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो है वो समाधि में लीन थे, इसलिए उनको लगा कि भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। और भगवान विष्णु सृष्टि के रचयिता हैं और हमेशा सद कार्यों में साथ देने वाले, देवताओं का साथ देने वाले होते हैं। तो उनके पास जाना उन्होंने उचित समझा और वो उनके पास गए। तो भगवान विष्णु ने उनकी जो है गुहार सुनी और उनका सहयोग करने का उनको आश्वासन दिया। फिर भगवान विष्णु ने देखा जब पूर्ण दिव्य दृष्टि से कि नरकासुर का जन्म कहाँ हुआ, कैसा इसको शाप मिला हुआ है, कैसे इसके वरदान मिले हुए हैं। जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्होंने पाया कि ये नरकासुर जो राक्षस है केवल स्त्री के द्वारा ही मारा जा सकता है, यह जो है किसी और से नहीं मारा जा सकता। तो भगवान ने माताजी के सामने जाके और ये बात कही, माताजी उस बात के लिए तैयार हो गई और माताजी ने जो है एक अपना जो है स्वरूप जो है काली माता के रूप में लिया और नरकासुर का अंत किया। तो उसी दिन ये कृष्ण पक्ष की 14 को ये दिन था। तो इस दिन का जो है नरक चतुर्दशी के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। और देखिए साहब कि ये तो हुई पौराणिक कथा। अब जो है इसमें कैसे पूजा की जाए, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हम क्या करें ऐसा कि इस दिन जो है भगवान कृष्ण प्रसन्न हो। और इस दिन विशेषकर लंबी आयु के लिए प्रार्थना की जाती है, सभी के स्वास्थ्य के बारे में प्रार्थना की जाती है। और जैसा नाम है दूसरा, इसका नाम है रूप चौदस।
हमारे रूप का उभार, यौवन हमेशा बना रहे, इसके लिए जो है कोशिश की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी प्राप्त करना जो है वैसे तो आसान नहीं है, लेकिन लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है माता की कृपा से। लेकिन जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसी कहावत कही गई है कि पहला सुख निरोगी काया। तो जब तक जो है हमारी काया निरोगी नहीं रहेगी, उस लक्ष्मी का कोई फायदा नहीं है। लक्ष्मी अगर रोग में जा रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। लक्ष्मी का यदि आनंद लिया जाए तो वो उसका फायदा है। जीवन के आनंद लेना ही लक्ष्मी का एक फायदा होता है। तो रूप चौदस मतलब हमारा रूप निखारना, उस दिन रूप निखारा जाता है। और रूप का मतलब क्या, वो स्वास्थ्य से संबंधित ही है। हमारे स्वास्थ्य के लिए जितने अच्छे से अच्छे कार्य किए जाए और भगवान से ये प्रार्थना की जाए कि हमें दीर्घायु प्राप्त हो। तो दीर्घायु के लिए इस दिन जो है मनोकामना करना, और उस दिन मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। ये सही तरीके से की गई है। तो अब वो सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले नरक चौदस के दिन सुबह उठकर प्रातःकाल आपको जल्दी उठना है और जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर लें और अच्छे कपड़े पहनकर, सफेद कपड़े पहनने का इसमें बहुत महत्व है, सफेद कपड़े पहनना चाहिए। और दूसरा, उसके बाद सबसे पहले एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरें और जल भरकर पीपल के वृक्ष के पास पहुंच जाएं और पीपल के वृक्ष को जल जो है समर्पित करें और लगातार ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इसका जाप लगातार करते रहें। और उसके बाद जब उनको हम जल चढ़ा दें तो एक घी का दिया वहां पर जरूर जलाना है और ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करते रहना है। उसके बाद पीपल के पेड़ की 5 परिक्रमा कम से कम हमें लगा के और हमारी मनोकामना बोलकर सुबह सुबह वहां से आना है। अब इसके बाद घर आकर हमारे मंदिर में एक दिया जलाना है, वो सरसों के तेल का होना चाहिए। घर का दिया सरसों के तेल का, तो सरसों के तेल का दिया जलाएं और मंदिर में बिल्कुल अच्छा साफ सुथरे आसन बिछाकर, साफ सुथरे भगवान को कपड़े पहनाकर और अच्छा जो है भोग लगाकर आरती कर कर, और उनको, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण जो अवतार हैं, कृष्ण भगवान विष्णु के, वो श्रृंगार प्रिय हैं और माता महालक्ष्मी भी श्रृंगार प्रिय हैं। तो उनको श्रृंगार बहुत पसंद है। तो उनको जो है अच्छे कपड़े और अच्छी मिठाइयों, अच्छे इत्र सुगंध का और अच्छे पुष्प, सुगंधित पुष्प चढ़ाकर उनका श्रृंगार करना चाहिए, जिससे वो अति प्रसन्न होते हैं। और उस समय वहां पर बैठकर ओम श्रीम 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 लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः आरती करने के बाद इस मंत्र का जाप कम से कम 1 माला और ज्यादा से ज्यादा 5 माला करनी चाहिए। ओम श्रीम 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 लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ऐसा। तो ये पूजा हम घर आके हमें हमारे मंदिर में करनी चाहिए। उसके बाद संध्या काल में 5 दिए सरसों के तेल के मुख्य द्वार पर लगाने चाहिए और मुख्य द्वार पर 5 दिए लगाकर एक बड़ा दिया ले लें, उन 5 दिए से बड़ा दिया, और उस दिए को घर की दक्षिण दिशा में लगाएं, जो यमराज के लिए होता है। इस दिन यमराज की पूजा भी की जाती है लंबी आयु के लिए। तो यमराज के लिए जो दिया लगाएंगे हम वो दक्षिण दिशा में, घर की दक्षिण दिशा में लगा दें और उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें। तो ये जो है लंबी आयु की प्रार्थना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नरक चौदस का दिन है, उसको रूप चौदस भी कहा गया है। तो इस दिन एक और बात ध्यान रखें कि जब हम स्नान करें तो स्नान करते वक्त सबसे पहले हल्दी का उपटन हमारे ऊपर करें, शरीर के ऊपर, निरोगी काया के लिए। उसके बाद जो जल है उस जल में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दें, हमारा शरीर निरोगी रहेगा। उससे फिर स्नान करें आप। और आज का जो दिन है, नरक चौदस का जो दिन है, उसमें जो है पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व है। तो यदि आप जहां भी रहते हैं, यदि वहां कोई पवित्र नदी है तो उसमें स्नान करके और जो है आप अच्छे शुद्ध कपड़े पहने तो विशेष कृपा रहेगी माता महालक्ष्मी, भगवान विष्णु और यमराज की। और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। तो हनुमान जी भी जो है ऋण, रोग और दीर्घायु के देवता हैं। ऋण
का हर लेने वाले, कर्ज हर लेने वाले और रोग हर लेने वाले और दीर्घायु प्रदान करने वाले देवता हैं भगवान जी। तो भगवान जी जो है हनुमान जी की भी आज इस समय पूजा की जाती है। तो हनुमान जी की पूजा कैसे की जाती है? हनुमान जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले बहुत सिंपल पूजा हनुमान जी की, एक नारियल और 4 अगरबत्ती लें और एक सरसों के तेल का दिया लें या चमेली का तेल का दिया भी ले सकते हैं। और उनको जो है सबसे पहले उनके ऊपर सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। सिंदूर का चोला चढ़ा के, जैसे भी हम यदि सिंदूर का ही चढ़ाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तरह तरह के चोले चढ़ाए जाते हैं। मोती से चढ़ाया जाता है, जो है वो चमक का चढ़ाया जाता है। अच्छे से अच्छे उनको चोला पहनाने के बाद कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद उनको एक नारियल भेंट करें और 4 अगरबत्ती लगाएं और चना और गुड़ का प्रसाद वो उनको भोग लगाएं और सभी को वो प्रसाद बांट दें। तो ये दीर्घायु प्रदान की जाती है। इससे जो ऐसा माना जाता है कि बालाजी प्रसन्न होते हैं और दीर्घायु का वरदान देते हैं। हमने जो पूजा की यम देवता की भी कर ली दीर्घायु प्राप्त करने के लिए। हमने जो है भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा कर ली इस दिन और हनुमान जी की पूजा कर ली। अब जो है भगवान भोलेनाथ भी जो है दीर्घायु देने के देवता हैं, हमें आयु प्रदान करते हैं। तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ का भी अभिषेक कच्चे दूध और जल से करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप लगातार करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप लगातार करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और दीर्घायु का वरदान देते हैं, क्योंकि ये आज विशेष सहयोग है। नरक चौदस का जो दिन है उस दिन विशेष सहयोग है, जिस दिन ये सभी देवी देवता है विशेष कृपा और चैतन्यता इनमें होती है, जिसे विशेष कृपा हमारे ऊपर बरसा सकते हैं। तो हमें ये करना चाहिए। इतने सारी जो पूजा है यदि आपने कर ली तो मेरी ये जो है आपको एक आश्वासन है कि हम आपका जो अगला साल है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। यदि किसी को कोई ज्योतिषी बताते हैं कि वही दुर्घटना होने वाली है आपके साथ इस वर्ष किसी भी कारण से, ग्रह योगों के कारण, तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है इनके लिए। नरक चौदस के दिन हनुमान जी के जैसा मैंने बताया पूजा करें, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और ओम क्लीम कृष्णाय नमः का लगातार जाप करें, जिससे जो है ये दुर्घटना योग टल जाता है और हमें जो है हम सुरक्षित रहते हैं। ये इतना जो है बहुत अच्छा प्रयोग है, ये जरूर करें आप। अब इसके बाद ये मैंने बताया कि पूजा कैसे करें। दिन भर में आप 5 दिए जरूर लगाना है घर के जो है बाहर सरसों के तेल के, और एक बड़ा दिया यमराज के लिए दक्षिण दिशा में लगाना है यम की पूजा करने के लिए। रात्रि का जो समय होता है वो अति महत्वपूर्ण होता है। तो ये 2022 में 11:24 से रात को 12:48 तक का जो समय है ये अति महत्वपूर्ण रहेगा नरक चौदस के दिन, मतलब जो है 23 तारीख के दिन, 23 तारीख की रात्रि में। तो आप इस दिन जो है सबसे पहले मैं एक पूजा की प्रक्रिया आपको बता देता हूँ। ये दिन भर तो हमने पूजा कर ली, लेकिन रात्रि में पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाना है आपको और एक पटिया लगाना है और वहां पर माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति को रखना है। सबसे पहले उस मूर्ति को एक जो है पात्र में रख दें और उस पात्र में जो है रखकर कच्चे दूध और जल के द्वारा उनका जो अभिषेक करें और ओम रीम श्रीम शीम शीम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम श्रीम शीम शीम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इसका जाप करते हुए उसका जो है कच्चे दूध जल से उनका अभिषेक करें। जितना बारीक धार से कर सके उतना करें और उसके बाद जो है वो उनको शुद्ध जल से स्नान कराएं और शुद्ध जल से स्नान कराकर उनको कपड़े से पोंछ लें और जो है पटिये के ऊपर लाल और सफेद कपड़ा बिछाकर थोड़े थोड़े चावल रख दें और चावल के ऊपर उस मूर्ति को स्थापित कर दें और उस मूर्ति को स्थापित करके वहां पर उनको जो है अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाने हैं, उनको ऊपर वस्त्रों के ऊपर इत्र लगाना है और सुगंधित पुष्प चढ़ाने हैं और वहीं पर अच्छी मिठाई का उनको भोग लगाना है। उसके बाद ये सब करने के बाद जो है आरती करनी है। आरती करने के बाद वहीं रात को भी बैठकर, जैसे हमने सुबह पूजा की वैसे ही रात को भी वहां पर बैठकर
ओम श्रीम 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 लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इस सब पूजा करने के बाद अंत में जाप भी करने के बाद दक्षिण दिशा में मुंह कर लेना है और दक्षिण दिशा में देखकर एक बड़ा दिया जलाएं सरसों के तेल का और भगवान यमराज का जी स्मरण करें। स्मरण ऐसे ही बोलना है कि भगवान यमराज, मैं आपकी जो है शरण में आया हूं, मुझे मेरे पर कृपा करें और मुझे दीर्घायु प्रदान करें। मेरा जो, यदि किसी ज्योतिषी ने बताया कि दुर्घटना होने वाली है तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरे साथ जो दुर्घटना होने वाली है वो टल जाए और मुझे दीर्घायु प्रदान करें, मुझे सुरक्षित रखें। ऐसी मनोकामना यमराज से करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठकर जो है दिया जलाकर। नहाने के पानी में थोड़ी हल्दी और गंगा जल मिला लें तो ये बहुत अच्छा है। यदि किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये सबसे अच्छा टोटका है उस दिन के लिए, नरक चौदस के लिए। फिर दूसरा जो है, जब हम पूजा करें सुबह के वक्त, तब हमारे घर के मंदिर में बैठकर एक काला धागा लें, उस काले धागे में 14 गांठ लगा लें और लगातार जो है यमराज की जो है स्मरण करते रहें, भगवान कृष्ण का भी स्मरण करते रहें, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इसका जाप करते रहें और 14 गांठ लगाकर उस धागे को धारण कर लें। तो ये जो है दीर्घायु प्राप्त करने का टोटका है, रोग मुक्ति का टोटका है। इसी प्रकार जो है हनुमान जी की कृपा यदि प्राप्त करनी है तो आज के दिन कर्ज मुक्ति का सबसे अच्छा प्रयोग बता रहा हूं मैं आपको। एक कर्ज मुक्ति के लिए जो है पीपल का एक पत्ता लें, सुबह की बात बता रहा हूं मैं आपको, सुबह करना है आपको। ये एक पीपल का पत्ता लें और पीपल पत्ते पर श्री राम लिख दें अष्टगंध के द्वारा, और उस अष्टगंध द्वारा श्री राम लिखकर उस पर थोड़ी मिठाई का एक जो है टुकड़ा रख दें और हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहां 4 अगरबत्ती लगाकर और ये जो है टुकड़ा और पत्ता पीपल का वो उनके चरणों में रख दें, जिससे ये कर्ज मुक्ति का सबसे अच्छा प्रयोग है। तो आज नरक चौदस के दिन यदि ये प्रयोग किया जाता है तो कर्ज मुक्ति होती है। रोग मुक्ति का एक प्रयोग मैं आपको बता देता हूं नरक चौदस के दिन करने का। इस दिन आपको जो है थोड़ी उड़द लेनी है, खड़ी उड़द जो काले कलर की आती है, काले रंग की आती है, वो उड़द को जो है रख लें और थोड़े काले तिल भी साथ में उसमें रख लें और उसमें 2 बूंद सरसों का तेल मिला लें और उसको काले कपड़े में एक पोटली बना लें। और जो भी रोगी व्यक्ति है जिसको बार बार रोग हो जाते हैं, या कोई भी ऐसा घर में होता है जिसको बार बार रोग होते हैं, या घर में कोई एक जो है रोग से उठता है तो दूसरा व्यक्ति रोग में आ जाता है, इस तरीके से यदि कोई चलता है तो एक उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार इस पोटली को उछाल लें ऊपर से नीचे तक, और उसके बाद ये पोटली जो है हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में रख दें और सबसे पहले 4 अगरबत्ती उनको लगाएं और जो है उनके चरणों में जाकर ये पोटली रख दें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टोटका है। इस दिन यदि रोग मुक्ति चाहिए हमें तो पूरा साल आप देखना, आपको रोग कभी नहीं आएगा। लक्ष्मी प्राप्ति का भी बहुत अच्छा दिन है। इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप जो है माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंदिर जाएं, थोड़ी सी कंकु, हल्दी वाला कंकु लें, थोड़ी मिश्री और 5 गुलाब के फूल, ये लेकर माता महालक्ष्मी के चरणों में जाकर चढ़ा दें, भगवान विष्णु के चरणों में जाकर चढ़ा दें और वहां खड़े होकर लक्ष्मी अष्टक या श्री सूक्त का जो है पाठ एक बार करें। और जब आते वक्त वहां से जो ये कंकु है उस कंकु को एक कागज में भर के थोड़ा सा लेके आ जाएं और ये पंचम दिवस जो पर्व है 5 दिन तक, आप नरक चौदस के दिन तो शुरू कर रहे हैं लेकिन पंचम दिवस तक और आगे भी जब तक वो सिंदूर चले, उस सिंदूर को सर पे लगाना है। वहां से जब आए मंदिर से तो माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए आना है कि माता जी और भगवान हमें जो है इस जो है साल सुख समृद्धि देना, हमारे जो भी समस्या चल रही है, धंधा मंदा चल रहा है, नौकरी में समस्या है या काम धंधे में कोई भी समस्या आ रही है या कहीं पैसा उलझ गया है, तो हमारे सब चीजें जो दुख दूर करें और हमारे ऊपर कृपा करें, सुख समृद्धि प्रदान करें हमें। सुख समृद्धि का जो ऐसा एक ये शब्द है जिसमें सब चीज आ जाती है। तो वहां से आने के पहले उनसे ये मनोकामना करके आए और जो है वो जो कंकु है थोड़ी लेके आए और प्रतिदिन उस कंकु का टीका अपने सिर पर लगाएं। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है साहब। इसको करने से
जो है व्यक्ति सुख समृद्धि की प्राप्ति करता है। सुहाग की वृद्धि के लिए और सुहाग की आयु वृद्धि के लिए और घर में सुख समृद्धि लाने के लिए विशेषकर एक तो सजना संवरना, क्योंकि जो महिलाएं होती है ज्योतिष के आधार पर वो शुक्र का प्रतीक होती है। तो शुक्र, यदि महिला घर की प्रसन्न है, यदि सजी संवरी है, तो शुक्र इस दिन जो है वो प्रबल हो जाता है। और शुक्र जब प्रबल होगा, और शुक्र जो है वो धन का स्वामी भी है। जीवन में लग्जरियस, जीवन में ऐश्वर्य वैभव का स्वामी भी शुक्र ही है। तो शुक्र यदि प्रबल होता है तो धन की प्राप्ति जरूर होती है और घर में जो है सुख समृद्धि आती है। तो घर की महिलाओं को सजना संवरना है, जितना अच्छे से अच्छा कर सकें वो करना है। और जो है इस दिन जब पूजा करें तो उस दिन पूजा में सज संवर कर ही बैठना है और जितने अच्छे आभूषण आप पहन सकें तो वो पहनकर ही बैठना है। तो ये जो है नरक चौदस का दिन है, उसके मैंने आपको मुहूर्त बताया, टोटके बताए और पूजा करने की विधि बताई। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।